Hello students, welcome back. This is Shakil Amazari. In my previous video, I have discussed about human resource planning. Means what is human resource planning and why an organization needs a human resource planning. So today I am going to discuss about what is the process of human resource planning, means how an organization is planning to make human resource and what are the process they have to follow while making human resource planning. So I have written the 6 process of human resource planning. The first one is analyzing organizational objectives. देखिए एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फ्यूचर को सोचकर अपनी प्लानिंग करती है तो उसको अकेले प्लानिंग नहीं करनी होती, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनेंस का है, एचआर डिपार्टमेंट है। तो ये जो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अपने रोल्स और फंक्शंस होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एट प्रेजेंट को सोचकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स को नहीं बनाती है। वो ये सोचती है कि फोरकास्ट में आने वाले टाइम में हमारे ऑर्गेनाइजेशन इस मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करेगी। तो उन सारी चीज़ों को सोचते हुए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो पहला जो स्टेप है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मीन्स अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या उद्देश्य है और हम क्यों उसको प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आता है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशनल सबसे पहले ये देखती है कि उनके एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, मीन्स उनके पास कितना मैन पावर है, उनके पास कितना वर्कफोर्स है, उनके पास कितना वर्कर्स है, कितना एम्प्लॉयज़ है। और अगर हम अपने डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस लाते हैं, नई एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हैं, तो क्या हमारे पास वो ज़्यादा हम उनको जो रिक्रूट कर रहे हैं फ्यूचर में हमारे पास कि हमारे पास इस तरह से प्लानिंग होगी, हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होगा, तो क्या उसके लिए उतनी वैकेंसीज सुटेबल रहेंगी कि नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कोई प्रेजेंट की प्लानिंग नहीं होती है, ये फोरकास्ट के ऊपर बेस होती है कि सपोज करिए कि आपके पास कोई फैक्ट्री है जिसमें आप कुछ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कितने वर्कर्स आपको चाहिए होंगे, कैसे आपका काम करेंगे और आपकी मार्केट में कैसे आपकी मतलब डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि जो भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, तो आप पहले आप ये देखेंगे कि ये उनके पास कितना स्किल्स है काम करने के लिए, क्या वो उनके अंदर उनकी एबिलिटी उतनी है कि नहीं, और हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉयज़ को उसके अनुसार जॉब्स को प्रोवाइड कराना। ये हमारा होता है फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट हमारा आता है मैन पावर गैप। मैन पावर गैप का मतलब ये रहता है कि अब हमने तो नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया, लेकिन जो पहले के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमारे जो पहले एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, अगर हम उनका ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्लान्स उनके लिए कंडक्ट कराएंगे, तो उम्मीद है कि वो बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि बारी बात है कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो हमारी करंट जनरेशन के हिसाब से उन वर्क्स को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उन एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट के बेस पर और डिपार्टमेंट्स में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, या कभी कभार तो एम्प्लॉयज़ को हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा, उनका रिटायरमेंट के प्लान्स के बेस पर उनको हटाना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में देखती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा था फॉर्मुलेटिंग द एचआर एक्शन प्लान। मीन्स जब आपने नए लोगों को रिक्रूट कर लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि नए ही लोग हमारे लिए काम करें। जो हमारे पास जो पुराने जो पहले जो काम कर रहे हैं हम उनको भी देखेंगे, क्योंकि ओल्ड एम्प्लॉयज़ वर्सेस न्यू एम्प्लॉयज़ होगा, हो सकता है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दोनों के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है और एक साथ दोनों को काम करना पड़ेगा ताकि उनके पास में कोई भी ऐसी अनबन ना हो। और अगर उनको लगेगा कि हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे सरप्लस एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को वो ट्रांसफ़र करेंगे या वो उनको वहाँ से हटा देंगे, उनको
टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर लगेगा कि नहीं ये एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, हमारे लिए कंपनी के और काम कर सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे जिससे कि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो। नेक्स्ट हमारा आता है मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक। मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक का मतलब ये है कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ प्रोसेस एंड पॉलिसीज़ बना लिए, तो उन पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस को इवैल्यूएट कराना है कि क्या हमने जो ये प्लानिंग करी, प्लानिंग सही है कि नहीं है। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने अभी से, अगर आपने 1 साल के पहले की प्लानिंग कर ली है और ये कंपलसरी नहीं है कि कुछ टाइम के बाद में आपको फिर से वो प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ के ऊपर मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि आपने जो भी प्लानिंग करी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो सारी प्लानिंग सही है या वो सही नहीं है। आई होप कि आप लोग को आज समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।